गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अवर फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 14 टू लेके आर्टिकल नंबर 18 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। एंड दिस राइट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्लस्टर ऑफ राइट्स। इसे क्लस्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। The Constitution guarantees that all people shall be equally protected by the laws of the country. It means that the state will treat people in the same circumstances alike. We can also say that this article also means that individuals, whether citizens of India or otherwise, shall be treated differently इन द सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट। मीन्स किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आप लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी जुडिशियल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इक्वल ट्रीट किए जाओगे। किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सेकेंड इज सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज़, यानी पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं वहाँ पे आप इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो करोगे। ठीक है, और वी कैन से दैट नो सिटीज़न ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और द प्लेस ऑफ birth. Every person shall have equal access to public places like the park, museum, well, bathing ghats or temples, etc. Okay, mall, shops, ये सब। ठीक है, however the state may make the special provisions for females, means for women, children's, ठीक है, एंड सम स्पेशल प्रोविजंस मे बी मेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द any socially backward community like the SC, ST and OBCs or the educationally backward classes. ठीक है, the next is article number 16, equality in matter of public employment जॉब से रिलेटेड। ठीक है, जॉब से रिलेटेड जितने भी सर्कमस्टेंसेज हैं वहाँ पे इक्वलिटी को मेंटेन किया गया है। इट मीन्स अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो जो क्राइटेरिया एक एप्लीकेंट के लिए होना चाहिए, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और वी कैन से दैट इट मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट discriminate against the citizen in the matters of employment. All citizen can apply for the government job, however there are some exceptions means the criteria, वो जो criteria है वो अगर वो person fulfill करे तो। and state give various provisions for the state to protect its own language and locality. कई बार क्या होता है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट में के ये डिक्लेरेशन होते हैं उस क्राइटेरिया में कि उनकी खुद के स्टेट की जो लैंग्वेज है वो उस कैंडिडेट को आनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन जैसा कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है ताकि जो लोकल हैं यानी उस स्टेट के जो पर्टिकुलर नेटिव्स हैं उन्हें इम्पॉर्टेंस जो है वो दे दी जाए। यानी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को मिलेगी तो वो इन लोगों को मिलेगी। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है बिकॉज द स्टेट प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज एंड लोकेलिटी। ठीक है, एंड द वेरियस प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर द OBC, SC और ST। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर वॉज अ लॉ मे बी पास्ड that requires that the holder of an office or any religious institution shall also be person professing that the particular religion. ठीक है, और अगर हम नॉर्मली देखें तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2003 दिस राइट शैल नॉट बी कन्फर्ड टू ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है।
ठीक है। और मतलब अनटचेबल्स को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। स्टार्टिंग से ये वर्ड्स जो है ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू टाइप रहा है कि अनटचेबल्स जो हैं उनके लिए बिहेवियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, मिजरेबल बिहेवियर उनके लिए क्रिएट किया जाता है। तो वो हमेशा एक डिस्क्रिमिनेटेड लाइफ को स्पेंड करते हैं। टू अपलिफ्ट द लाइफ ऑफ द अनटचेबल्स, give them a respectful position, a respectful atmosphere in our society, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, ठीक है। और वी कैन से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस एंड एनी वन डूइंग सो इज़ अ पनिशेबल बाय द लॉ। In the Untouchability Offence Act of 1955, it was renamed the Protection of Civil Rights Act in 1976. इसके अकॉर्डिंग ये अनटचेबल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ को स्पेंड कर सकें, और कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ नेगेटिव वो फेस करते हैं तो वो उनके लिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं उन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। प्रोवाइडेड द पेनल्टीज़ फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इन अ प्लेस of worship or from taking water from a tank or well, or on the public places like mall, cinema halls, museums, etc. द नेक्स्ट वन इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी आप किसी तरीके का कोई टाइटल जो है वो अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, एकेडमिकली अगर कोई भी टाइटल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएचडी किया है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर लगा सकते हो अपने नाम के आगे, ठीक है। अगर आप लेक्चरर हो तो लेक्चरर, या अगर आप टीचर हो तो सर और मैडम लग सकता है। ये एकेडमिक है, लेकिन इसके अलावा नहीं यूज़ कर सकते आप। साथ ही अगर आपको किसी फॉरेन नेशन से कोई भी डिग्री मिलती है जो आपको एक टाइटल देती है अपने नाम के आगे, तो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर अमिताभ बच्चन को डॉक्टरेट दिया है तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली है। इस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। आप किसी टाइटल को यूज़ नहीं कर सकते। द सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे यहाँ कुछ टाइटल्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जैसे राय बहादुर एंड द खान बहादुर, दो टाइटल्स इन्होंने अबॉलिश किए थे, बट इंडियन गवर्नमेंट अबॉलिश्ड बोथ द टाइटल्स, ठीक है। बट मिलिट्री है, एकेडमिक है, इसके लिए आप टाइटल्स को यूज़ कर सकते हो। द अवार्ड ऑफ भारत रत्न एंड पद्म विभूषण बोथ के नॉट बी यूज एज अ टाइटल, ठीक है। बोथ आर ट्रीटेड एज ओनली अ रिवॉर्ड, ओनली एज अ प्राइज और अ टैग, बट नॉट अ टाइटल।